नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट 40 देखेंगे। तो वर्कशीट 40 पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन के गुणों को रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो कार्बन के गुण क्या होते हैं? जो कार्बन है वो श्रृंखलन की गुण दिखाता है। श्रृंखलन का क्या मतलब है कि ये लंबी लंबी श्रृंखलाएँ बना सकता है। कार्बन के साथ जुड़कर बहुत लंबे लंबे श्रृंखलाएँ बना सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर। ठीक है, 10 कार्बन की, 20 कार्बन की, 30 कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखलाएँ बना सकता है। जैसे तुम ये एक श्रृंखला देख रहे हो, इसमें 8 कार्बन है, ऐसे बहुत सारे और कार्बन के साथ जुड़कर ये श्रृंखला बनाता है। दूसरा क्या है? चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का क्या मतलब होता है? चतुसंयोजकता का मतलब है कि हर एक कार्बन जो है उसकी भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो ये 4 के साथ और आबंध बना देता है, 4 आबंध बना देता है ताकि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सके? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो आबंध बना देगा, तो इसके पास 2 हो जाएंगे और इसके पास भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये 4 आबंध बना देता है ताकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसको कहते हैं चतुसंयोजकता। तो ये 4, जैसे 1, 2, 3, 4 परमाणुओं के साथ और आबंध बना सकता है। ये 4 परमाणु कार्बन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और कोई परमाणु भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं चतुसंयोजकता। हमने ये भी पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि कई बार क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है इसकी जगह कोई और परमाणु आ जाता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता तो ऐसी रहती है, श्रृंखलन भी होता है, लेकिन कोई और परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन आ गया, सिलिकॉन आ गया, क्लोरीन आ गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रकार्यात्मक समूह के आने से क्या होगा? ये जो पूरी श्रृंखला है, ये जो अणु है, इसकी जो प्रकृति है वो बदल जाएगी। ठीक है, पहले इसकी प्रकृति कार्बन और हाइड्रोजन वाली होगी और अब इसकी प्रकृति हो जाएगी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, क्लोरीन और कार्बन और हाइड्रोजन सब मिला के जो बनेगा उस तरह से इसकी प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या बताया हुआ है आज की वर्कशीट में। हमें बताया हुआ है कि कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, अभी हम देखेंगे हेलोजन क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ क्या करता है? आबंध बना देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसकी श्रृंखला में क्या होता है? एक या अधिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, इस हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ गया। तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जो हैं उनको हटके कोई और चीज़ आ जाती है, कोई और परमाणु आ जाता है और इस प्रकार आता है कि कार्बन की संयोजकता क्या रहती है? संतुष्ट रहती है। ठीक है, मतलब कार्बन जो है उसको 4 आबंध तो बनाने ही है। इन जो प्रतिस्थापित करने वाले तत्व होते हैं उनको कहते हैं विषम परमाणु। जैसे अगर यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? विषम परमाणु। ये जो विषम परमाणु हैं ये कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? जब ये विषम परमाणु एक नहीं होगा, इसका समूह होगा, जैसे OH होगा। ठीक है, या ClOCl, या फिर मतलब बड़ा सा समूह होगा तो इसको क्या कहेंगे? प्रकार्यात्मक समूह। और कभी कभी विषम परमाणु को भी प्रकार्यात्मक समूह कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक या एक से ज़्यादा अगर चीज़ें जुड़ेंगी और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगी तो उसको क्या कहेंगे? प्रकार्यात्मक समूह। और जब एक ही होगा तो उसको क्या कहेंगे? विषम परमाणु। ठीक है, जैसे जो Cl है वो है विषम परमाणु, लेकिन Cl प्रकार्यात्मक समूह भी है, लेकिन OH क्योंकि 2 हैं तो ये विषम परमाणु नहीं है, प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, जब बड़ा समूह होगा तो उसको कहेंगे प्रकार्यात्मक समूह, जब एक ही होगा तो उसको कहेंगे विषम परमाणु। ठीक है, इसके बाद तुम्हें 6 प्रकार्यात्मक समूह हैं जो याद रखने हैं और पहचानने आने चाहिए। ठीक है, सिर्फ 6 हैं। इस टेबल को मत देखना, इस टेबल में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इस टेबल में सब कुछ दिया हुआ है, तो इस टेबल को हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार्यात्मक समूह है, उसका क्या नाम है? हेलो। ठीक है, हेलो या हेलोजन कहते हैं, जो यहाँ पे आया था ना हेलोजन। ये क्या होता है? जैसे कार्बन 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 है, इसके साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन की जगह क्या होता है?
क्लोरीन आ जाता है या फिर ब्रोमीन आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, हैलोजन। जिसमें लास्ट में ईन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हैलोजन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसमें मतलब प्रकार्यात्मक समूह का क्या नाम होगा, Cl या फिर Br या फिर F या फिर I। ठीक है, ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन को हमें याद रखना है कि इनका क्या नाम होता है, हैलोजन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 Cl। मतलब जो भी कार्बन होगा उसमें एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है अल्कोहल। जो अल्कोहल है उसका फॉर्मूले में क्या होता है, OH। ठीक है, देखो बच्चों इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये क्या चीज़ है, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले C लिखेंगे, इसके बाद इसके पास कितने हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद क्या है C, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है। ठीक है, CH3 CH3। लेकिन अगर इसमें हेलोजन आ जाएगा तो क्या होगा, जो एक H है, कोई भी एक H, सपोज़ ये H है, इसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। क्योंकि अब इसमें क्लोरीन आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH2। ठीक है, अब तो H2 ही बचे, Cl और इसके साथ CH3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, हमेशा पहले कार्बन लिखते हैं, उसके बाद उसके पास कितने हाइड्रोजन है, उसके बाद जो भी इसके पास प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो पहले ये था और अब ये हो गया, यही तुम्हें बताया गया है। क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। अब जब भी तुम्हें ऐसी एक कार्बन की चेन मिले तो तुम इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें प्रकार्यात्मक समूह जो है वो पहचान सकते हो। तो हैलोजन जहाँ पे भी होगा पहचान सकते हो, जहाँ पे भी Cl और Br दिख जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब इसमें एक प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, हैलो। ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब दूसरा क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या होगा, OH होगा। ठीक है, एक H की जगह क्या होगा, OH होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम इसका लिखने लग जाएं, CH3 1 2 3 CH2OH। ठीक है, तो जहाँ पे भी एक H की जगह OH होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल। ठीक है, जैसे ये है तो ये क्या है, अल्कोहल। ये जो है, ये जो हमने चीज़ बनाई है ये भी क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अब तीसरा जो प्रकार्यात्मक समूह है उसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड में सबसे एंड में CHO होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है CHO, तो वो क्या है, एल्डिहाइड। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड में क्या होगा। ये एक कार्बन और हाइड्रोजन का समूह था, इसमें हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, O आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर H आएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, CHO, और ये क्या है, एल्डिहाइड। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है और एक OH है। इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH2OH, है ना। इसके पास जो लास्ट कार्बन है उसके पास क्या है, सिर्फ HO है। ठीक है, तो जो जहाँ पे भी OH होगा लास्ट में उसको क्या, H2OH होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल, और जहाँ पे HO होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। एक बार तुम्हें ये 6 के 6 3-4 बार अगर तुम अपनी कॉपी में लिख लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि किस प्रकार्यात्मक समूह में क्या होता है और उसका क्या नाम होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कीटोन। कीटोन के अंदर क्या होता है, कीटोन भी ऐसा ही होता है। कीटोन के अंदर होता है डबल बॉन्ड O। तो जो तुम्हारा पहले कार्बन था अगर उसके बीच में एक डबल बॉन्ड O है तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3COCH3। ठीक है, इसको बोलेंगे कीटोन। एक बार हम नए पेज पे देखते हैं, अगर ऐसा होगा
तो ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, CH3CH3, ठीक है। अगर इसमें क्या हो गया, एक H की जगह OH आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3CH3CH2OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक अल्कोहल बन गया। अब अगर इस OH में एक H और कम कर दिया हमने और COH आ गया, COH, ठीक है। लास्ट में CHO आ गया, इसको CHO बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, CH3CH2CHO, और ये क्या है, एल्डिहाइड। अब अगर इसमें हाइड्रोजन ही रहे लेकिन यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गए और एक जो बीच का कार्बन है उसमें क्या बन गया, डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COCH3, तो इसको क्या लिखेंगे, कीटोन, ठीक है। तो जब ये है तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जब OH होगा तो एल्कोहल होगा, ठीक है। OH मतलब ऑल एल्कोहल। जब CHO होगा तो एल्डिहाइड होगा, और जब बीच में O है तो कीटोन, ठीक है। कीटोन, एल्कोहल और एल्डिहाइड। इसके बाद हेलोजन तो तुम हर जगह पहचान ही लोगे। इसके बाद जो हमारा 5वां प्रकार्यात्मक समूह है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके अंदर क्या होगा, एक H की जगह क्या आ जाएगा, COOH, ठीक है। अगर OH होगा तो एल्कोहल है, अगर CHO होगा तो एल्डिहाइड है, अगर CO होगा बीच में तो कीटोन है, और COOH होगा तो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये 4 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। इसको जब तुम बार बार लिखोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगी, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या है, द्विआबंध त्रिआबंध। ये तुम जानते हो कि कार्बन में जैसे जैसे हम हाइड्रोजन कम करते जाएंगे हम द्विआबंध और त्रिआबंध भी बना सकते हैं। अगर द्विआबंध बनाएंगे तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, तो ये जो कार्बन है जो पहले 3 हाइड्रोजन के साथ आबंध बना रहा था अब सिर्फ 2 के साथ बना पाएगा क्योंकि इसने द्विआबंध बना लिया, ठीक है। ऐसे ही त्रिआबंध में होता है। अब इसमें अभ्यास देखते हैं।